तो वीनेस फोगट इज़ द कज़न सिस्टर ऑफ गीता एंड बबीता, जिसका पिताजी हैं महावीर सिंह फोगट। रात के 1:20 हो गया टाइम, एंड मैं टुमारो मेरा ऑफिस भी है, तो मैं ये वीडियो शूट करता हूँ इसलिए ताकि अभी जस्ट नाउ आई गॉट टू नो कपल ऑफ थिंग्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ये बात। एंड द स्टोरी इज़ अबाउट द वीनेस फोगट के बारे में स्टोरी है, एंड बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। आपने दंगल मूवी देखा होगा, राइट? दंगल मूवी में जो गीता फोगट और बबीता फोगट है, तो आई मीन you already understood what I'm going to talk about. तो वीनेस फोगट इज़ द कज़न सिस्टर ऑफ गीता एंड बबीता, जिसका पिताजी हैं महावीर सिंह फोगट। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। द स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम दी हरियाणा, दैट विलेज, एंड रेसलिंग फैमिली से बहुत ही बचपन से वो रेसलिंग फैमिली से बिलोंग करती है, तो इसलिए she was never being away from the wrestling sports and stuff. इनके लिए उनका जो चाचा है, उनके पास से ही बचपन से उसने ट्रेनिंग लेती थी, एंड वो जो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो रेसलिंग चैम्पियनशिप होता है, बचपन से ही ये स्पोर्ट्स लड़कों के लिए बना हुआ है, राइट? फॉर मेल डोमिनेटिंग स्पोर्ट। बट स्टिल दिस फैमिली, you already have watched the movie, how they have struggled to manage to get a space in the sports, being women in India. So वो तो एक अलग ही कहानी है, कैसे वो स्ट्रगल किया है। लेकिन मेरा स्टोरी ये नहीं है। स्टोरी ये है कि 2014 में जो रियो में जो ओलंपिक्स हुआ था, उसने पहली बार वो पार्टिसिपेट किया था। उसका ये वीनेस फोगट का फेज़ मैंने पहली बार देखा था जब वो सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस आया था। उस टाइम पे वो प्रोटेस्ट कर रही थी और उसको मैंने देखा था उस टाइम पे, जो फ़ोटो वायरल हो रहा है अभी रिसेंट डेट में, उस टाइम पे देखा था, लेकिन मुझे नाम पता नहीं था। लेकिन स्टोरी ये है कि स्टोरी ये है कि 2014 में रियो में जो ओलंपिक्स हुआ था, उसमें क्वार्टर फाइनल में एक बहुत ही ज़्यादा नी इंजरी हुआ था वीनेस फोगट को। लेकिन उसने डॉक्टर ने बोल दिया था, नहीं अभी आपको रेसलिंग छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप चल नहीं पाओगे। बहुत ही ज़्यादा वो मेहनत किया उसके बाद, और हाउ शी केम बैक इनटू द स्पोर्ट अगेन, दैट 2016 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ और जो एशियन गेम्स हुआ, उसमें उसने गोल्ड जीता। आई मीन आफ्टर 2014 Olympics, rival incident happened in the 2014 Olympics. नी में उतना चोट आने के बाद भी उसने छोड़ा नहीं, उसने लगातार प्रैक्टिस किया, रिकवर किया, और 2 साल में कॉमनवेल्थ गेम में और जो एशियन गेम्स है उसमें सोना लाया। उसके बाद ये फ्री स्टाइल रेसलिंग है, आपको पता होगा, तो वहाँ पे ना वो वेट का एक क्राइटेरिया होता है। तो क्राइटेरिया में 48, 50, 53 ऐसा होता है वुमेंस के लिए। तो 48 वाला जो वेट कैटेगरी है, उसमें वो पार्टिसिपेट किया था पहली बार। तो उसके बाद 2014 में, उसके बाद 2020 में उसने ओलंपिक्स में दोबारा पार्टिसिपेट किया, और वहाँ पे वो 53 kg जिसको जो कैटेगरी है उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन आप चीज़ों को समझिए, जब आप रेसलर होते हो ना, तो आपके बॉडी में ज़्यादा फैट नहीं होता है, तो उस टाइम पे वेट लूज करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज यू डोंट हैव एनी फैट, यू हैव नथिंग टू लूज आफ्टर देन। बट फिर भी फोगट ने वो चैलेंज लिया, और उसने 2024 में जो पेरिस में जो समर ओलंपिक्स हो रहा है अभी आज के डेट में, तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट किया एज 50 kg ब्रैकेट। ओलंपिक्स का रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। उसने बिफोर द फाइनल डेट उसने सबको हरा दिया, एंड उसने फाइनल में अपनी प्लेस सिक्योर कर लिया। हर एक दिन रेसलिंग मैच से पहले वेट किया जाता है, राइट? जो फाइनल डेट में जब उनका वेट किया गया, तो उनका वेट कुछ कपल ऑफ ग्राम्स एक्स्ट्रा हुआ, नॉट इवन 100 ग्राम्स एक्स्ट्रा। तो उनको पता था ये बात, तो इसलिए वो पूरा रात वेट हटाने के लिए
साइकिलिंग करता था, जॉगिंग करता था, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो करते रही, मतलब वो करती रही। पूरा रात वो साइकिल करते, मतलब साइकिलिंग, जॉगिंग सब कुछ किया। लेकिन ऑन द वेरी स्पेशल डे व्हेन द फाइनल वाज हैपनिंग, उनका वेट लिया गया और कपल ऑफ ग्राम्स एक्स्ट्रा। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट रूल्स, the candidates will be instantly disqualified, not even for the silver or bronze. She's been disqualified for the entire game. कुछ भी मेडल नहीं मिलेगा। जो इंडियन जो डेलीगेट्स गए थे वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों को कपल ऑफ मिनट्स और दो और कपल ऑफ आवर्स और दीजिए, सो दैट वी कैन मैनेज कपल ऑफ थिंग्स, सो दैट एटलीस्ट वो मतलब लड़के हार जाए। ओलंपिक्स अथॉरिटी ने नहीं किया, नॉट हार गया, डिस्क्वालीफाई हो गए। सो फाइनल में और एक क्या नाम है उसका, नाम मैं भूल गया, तो लाइक उनको गोल्ड मेडल मिलेगा। द मोमेंट आप जस्ट इमेजिन करो, आप किसी चीज़ के लिए लाइक 12 साल वेट कर रहे हो और 10 साल 12 साल लाइक बचपन से आपका गोल होता है, लाइक दिस इज द अल्टीमेट गोल यू वांट टू रीच, इज जस्ट वन स्टेप अवे and everything shattered. What are the lessons we can learn from this? मेरे ख्याल से जब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हो ना, तो आपको उतना ही कठिन टेस्ट देना पड़ता है। दिस इज़ नॉट ओवर येट, और उसका टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा कठिन होता है, उतना ज़्यादा करीब जाके वो विक्ट्री के इतना ज़्यादा करीब जाते हो और आपको फिर भी इतना हार्डवर्क के बाद भी आपको वो नहीं मिलता है। दिस इज द एग्जैक्ट सिनेरियो हाउ अ विनर एक्चुअली विन अ गेम और स्पोर्ट्स और इन लाइफ। Those like any businessman, anyone who is successful in today's day, if you look into their history, they have done the similar things. एकदम करीब जाके उसको नहीं मिला है सक्सेस, ऐसा बहुत ज़्यादा बार हुआ होगा उनके साथ। लाइक किसी का भी पकड़ लीजिए आप, देख कैसे लगता है कि ओवरनाइट सक्सेस है, स्टफ है। दिस इज नॉट लाइक दैट। विनेश फोगट इज दिस काइंड ऑफ स्टोरी। मुझे लगता है तो मूवी बनना चाहिए इनके ऊपर, दंगल पार्ट 2। लेकिन दिस स्टोरी इज नॉट ओवर येट। शी विल अगेन कम बैक and again win that medal. She deserves that, and that's what I believe. And one more thing I have learned from this particular story, and that is, if you are aiming something, if you are throwing something, right? So let's say, for example, you have thrown for 100 meter, and the trajectory or the projectile or something like that, it will go like this and it will come like this. If you aim 100 meter, then you should throw your javelin at least aiming 120 meter or 150 meter, so that you can get like 100 meter. That's what I believe. आपको अगर किसी भी एग्जाम दे रहे हो और उसका कट ऑफ है like 60, if you aim 60, you're never going to meet the cutoff. If you aim 80, this is from a very personal example from my own life. If you aim at least 30 to 40% above the cutoff, then only you can clear the cutoff. So that is one of the major mistake I think she has done. Definitely, the decision of choosing 50 kg bracket may not right decision for her. When you are aiming something beyond that, then only you can get before that. You can aim before that. So do not, expect or do something like neck to neck. It will never happen. Good night. Bye-bye.